पीसीसी चीफ दीपक बैज 19 जनवरी को तूता धरना स्थल पहुंचे, जहां बीते 22 दिनों से धरने पर बैठे तीनों संगठनों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हर मिशन पर फेल नजर आ रही है। जहां 1 लाख नौकरी के वादे थे, मगर शिक्षा विभाग में 2300 रिक्त पदों को भी अभी तक सरकार भर नहीं पा रही है। दीपक बैज ने बीएड अभ्यर्थियों से चर्चा की, जहां 24/12/2025 से आमरण अनशन पर सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, जहां प्रत्येक दिन किसी न किसी की हालत बिगड़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी यहां अनशन पर महिलाएं बैठी हैं। वहीं 417 अभ्यर्थी बीएफ के नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जिसे लेकर भी दीपक बैज ने सरकार की नीति पर खरी खोटी सुनाई। वहीं मध्याह्न भोजन रसोई संघ भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर भी उनका साथ देते नजर आए। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर मौजूद हूं, जहां पर प्रोटेस्ट अलग अलग 3 लोग जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ बीएड के जो अभ्यर्थी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी ओर रसोई संघ के जो है मध्याह्न भोजन रसोई संयुक्त संघ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ सीआईएफ के जो जवान हैं उनके जो परिवार हैं वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन सब प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद है और लगातार इन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से बता रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी साथ में खड़ा है और सारे लोगों को वो ढाढ़स बंधाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल की बातें भी कही है। उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल में कुछ गलतियां हुई है, मगर इस साय सरकार के जो 2 वर्ष के कार्यकाल है वहां पे तो लगातार गलतियां हो रही है। रोजगार के नाम पर केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। 1 लाख से ऊपर रोजगार देने का वादा था, मगर आज बेरोजगारी के चलते ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां पर रसोई संघ है, सीआईएफ है और साथ ही साथ बीएड के लोग हैं, जो बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। सहायक शिक्षक के 2300 से अधिक रिक्त पद पड़े हुए हैं, मगर ये लोग यहाँ पर अपने नियुक्ति को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। कौन कौन यहाँ पर मौजूद है और कौन कौन से जगहों से आए हुए हैं, वो सारी बातें मैं एक साथ इनसे करता हूँ। सबसे पहले जो मंच में भारी संख्या में बैठे हुए हैं और 24/12/2025 से आमरण अनशन कर रहे हैं, लगभग 1 महीना होने वाला है। जी, क्या मांगे हैं और कहाँ से आप आए हैं, बताइए। जी, मैं जानकी चांपा से आई हूँ। हम लोग बीएड अभ्यर्थी हैं। हम लोगों का पद रिक्त है, उसमें हम लोगों को नियुक्ति लेना है, लेकिन सरकार नहीं ले रही है। इसी चलते हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी बातें कर रहे हो, उल्लंघन की बातें भी हो रही है, क्या उल्लंघन हुआ है? जी, ये मामला 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का था, जिनमें बीएड और डीएड दोनों अभ्यर्थियों को मतलब लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि प्राइमरी स्कूल में सिर्फ डीएड वालों को रखना है, बीएड वालों को नहीं। तो बीएड को बाहर किया गया और हमारे साथियों को मतलब 2 साल के बाद उसमें हम लोगों को हाई कोर्ट के फैसला के बाद लिया गया। पूरा 2600 पद था हम लोगों के में ना, जिसमें 1299 पदों को भरा गया, उनको निकाला। 2621 बाहर हुए, उनमें सिर्फ 1299 पदों को भरा गया। 1316 पद अभी भी खाली है, जिसमें डीएड अभ्यर्थी को लेना है। कितने लोग आप यहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं? 300 साढ़े 300 के लगभग हैं, और वहाँ प्रतिदिन हम लोग 10 से 12 साथी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। हो रहे हैं जी। ये यहाँ पे जो आमरण अनशन है, ये यहाँ पे कब से है? 24 दिसंबर 2025 से यहाँ बैठे हैं। आज लगातार हम लोगों का 27वां दिन हो गया है। सरकार के प्रतिनिधि कहीं आए हैं यहाँ पे? नहीं, इतना दिन हो गया। जिस सरकार को हमने बनाया है, उन लोगों ने हमको बोला है, वो सरकार को एक प्रतिनिधि हमारी सुध लेने की अब नहीं है। कोई अगर मर भी जाए कि कुछ भी हो जाए तो भी सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। जो दीपक बैज पहुंचे हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है कि ये लोग अपनी राजनीति तो नहीं करने आए? राजनीति से परे हट के सोच रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम यहाँ पे
पे कांग्रेस बीजेपी करने नहीं आए, राजनीति करने नहीं आए हैं। हम लोग अपनी नियुक्ति की मांग करने आए। तो हम आशा यही करते हैं कि सर हमारे जो आए हैं वो हमारी समर्थन के लिए आए हैं और हमारी बात आगे सरकार तक पहुंचाएंगे। बल मिलेगा। जी जी। तो आप देख पा रहे हैं कि दीपक बैज के पहुंचने से कुछ उम्मीदें भी बढ़ी हुई है। कुछ छोटे छोटे बच्चे को लेकर भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। मैं उनसे बात करता हूँ। छोटे से बच्चे को लेकर आपको यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी सर, देखो ना, छोटे से बच्चे, हम जब एक फैमिली से जब घर में जाते हैं तो अपने माँ को ढूंढते हैं, अगर दिन भर से आते हैं तो, और यहाँ इतने दिन से आकर हम लोग बैठे हैं अपने फैमिली से दूर, कैसे लगता होगा। सरकार को भी समझनी चाहिए। देखो छोटे से बच्चे को हम यहाँ पे लेके आ रहे इतने ठंडी में, अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे इतना धूप आ जाएगा ना, बैठना मुश्किल हो जाएगा। जी, खाना वाने कैसे करते, खाने पीने के लिए? खाने पीने का बच्चे के लिए ध्यान देना पड़ता है, कैसे करेंगे। अब खुद तो भले ना खाएंगे, लेकिन इसके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? व्यवस्थाएं हम लोग लेके रखे हैं 2 रूम। अब सब लोग तो यहाँ पे नहीं, अब बच्चे लेकर आए हैं तो यहाँ पे तो नहीं सो सकते, लेकिन हम लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा कुछ यहीं से देखते हैं कैसे करेंगे सर। पहुँचे हैं, कितनी उम्मीदें लग रही है? क्या उम्मीद तो है सर, तभी तो उम्मीद लगा के बैठे हैं। उसी उम्मीद पे दुनिया कायम है, सबसे मिल रहे हैं। अब सर जी आए हैं, लग रहा है अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो धन्यवाद है उनका भी। तो आप देख रहे हैं कि दीपक बैज के पहुंचने से उम्मीदें जगी हुई है और ये लगातार 24/12/2025 से लगातार आमरण अनशन पर है और पीसीसी चीफ के साथ साथ पूरी टीम पहुंची हुई है। ये आमरण अनशन चल रहा है। सीएएफ के जो लोग हैं, सीएएफ के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे भी चर्चा करता हूँ कि आखिर क्या पूरा मामला है और क्यों यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं और पूरा मामला क्या है वो जानते हैं। जी, परिचय बताइए आप। जी, मैं भूमिका साहू तरफ से आई हूँ, बालोद जिला से आई हूँ। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं आप? क्या मांगे? हम लोग सीए फटिंग वाले हैं। क्या मांगे हैं वो बताइए। हम लोग सीए फटिंग वाले हैं, 2018 से निकले, फिर भी अभी तक सरकार नहीं सुन रही है। हाँ। अभी दीपक बैज जी पहुंचे हैं, कितनी उम्मीदें लग रही है? अब उम्मीद तो लग रही है कि उम्मीद भैया से पहले बता दीजिए। बताइए सर, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम जितेंद्र दास है। ये जो भर्ती है 2018 की भर्ती है, बीजेपी शासनकाल की भर्ती है। फिर दोबारा जब बीजेपी आई है तो वो खुद ही मार रहे हैं कि भाई इनको लेना है, और जो वेटिंग वाला है वो जब तक नई भर्ती नहीं आती तब तक वैलिड होता है। ऐसा कि ये माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा का भी मानना है। तो आस बहुत लगी है कि भाई हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगा, और माननीय पीसीसी अध्यक्ष भी आए हैं तो वो भी आश्वस्त कर रहे हैं कि भाई आप लोग का जो मांग है वो जायज़ है। क्योंकि उनकी जो शासनकाल है वो 2 साल का ही है, तो 2 साल में हमने कोशिश किया था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। अब जब दोबारा जब बीजेपी की जब भर्ती आई है, शासन आया है, तो उनको पूरा करना चाहिए। जो वादा कर रहे हैं उनको पूरा करना चाहिए। कितने दिन से आप यहाँ तूता में हैं? हम लोग 22/12/2025 से 27 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? टोटल 417, और वो भी सोचने वाली बात यह है कि 6 महीने के बच्चे को लेकर हम साथ में बैठे हैं, परिवार के साथ में 417 प्लस परिवार। तो आप देख पा रहे हैं कि लगातार पिछले 1 महीने से ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रसोई संघ के लोग भी हैं यहाँ पर। परिचय बताइए आप। मेरा नाम सविता मानिकपुरी, कांकेर जिला से। कौन से संघ से हैं आप? मैं रसोईया संघ से हूँ। क्या मांगे हैं और क्यों यहाँ पे बैठना पड़ा? हम लोग की 3 मांगे हैं। सबसे पहला मांग तो है कलेक्टर दर रोजी चाहिए सर। हम लोग को 66 रुपये एक दिन का दिया जाता है, महीने का 2000 रुपये जाता है, जिससे हम लोग अपने परिवार को चलाने में अक्षम हैं। यहाँ तक कि 66 रुपये रोजी में हम लोग क्या लेंगे, क्या पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, क्या शिक्षा दे सकते हैं हम लोग। सरकार तो बोलती है कि मैं गरीबी हटाऊंगा ऐसा करके, लेकिन हम लोग तो खुद यहाँ गरीब बन के बैठे हुए हैं। सरकार को हम लोग को सोचना चाहिए। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं सर, पूरे जिले से आए हुए हैं यहाँ पर। अभी तो स्कूल में मध्याह्न भोजन प्रभावित हो रहा होगा। मध्याह्न भोजन पूरा बंद कर दिए हैं हम लोग, और सभी रसोईया साथी यहाँ आकर बैठ के धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। सरकार का कोई प्रतिनिधि आया आपसे? सरकार का प्रतिनिधि अभी तक कोई नहीं आया है सर यहाँ पे हम लोग से बातचीत करने के लिए। कितने दिनों से बैठे हैं आप? हम लोग का 22वां दिन चल रहा है सर, अभी तक बैठे हैं हम लोग। ना प्रतिनिधि आए हैं, ना किसी का बुलावा आया है अब तक के हम लोग के प्रति। तो आप देख पा रहे हैं कि 22 दिनों से, बीते 22 दिनों से रसोईया संघ भी कामकाज बंद करके बैठा हुआ है, लेकिन सरकार के कोई भी प्रतिनिधि इनसे बातचीत नहीं करने पहुंचे। बिल्कुल, आज हम लोग तूता के धरना स्थल पर पहुंचे हैं और यहाँ पर 3 संगठन, सबसे पहला डीएड
जो उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है और स्पष्ट रूप से न्यायालय ने भी कहा है कि उनकी नियुक्ति 2 माह के अंदर किया जाए, लेकिन सरकार जानबूझकर उसको टालते जा रही है और अभी तक नियुक्ति नहीं दे पाई है। उसी तरह से हमारे सीएफ के कुछ साथी भी यहाँ पे उन्होंने भी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर लगातार धरना दे रहे हैं। और दूसरी तरफ तीसरा संगठन जहाँ मध्याह्न भोजन रसोइया, जो सरकार वादे करके आई थी कि मोदी गारंटी के नाम से हम इनको पूरी तरह से नियमित कर देंगे और कलेक्टर रेट पर इनको हम लोग मानदेय देंगे, लेकिन आज 2 साल पूरा हुआ, 1 रुपए भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। इन सब मांगों को लेकर और सबसे बड़ा तकलीफ की बात यह है कि लगभग 25 दिन पूरे होने जा रहे हैं कि हमारे ये डीएड के साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए, लगातार हर दिन प्रतिदिन लगभग 10 से 15 लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड मतलब अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और मतलब उसके बावजूद भी न शासन न प्रशासन कोई भी व्यक्ति इनसे बात करने को तैयार नहीं है और उनकी लगातार मतलब विषम परिस्थितियों में वो सरकार के खिलाफ अपनी जायज मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी हक की मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार में क्या कोई ऐसे व्यक्ति, कोई अधिकारी या कोई सरकार के नुमाइंदे नहीं है क्या कि इन लोगों से बात कर सके? इन लोग से बात करना चाहिए। मैं मांग करता हूं शासन और प्रशासन से कि जो तीनों धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं तीनों संगठन से आकर बात करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, उनको खाना तक नसीब नहीं हो रहा है और पूरी तरह से अनशन में है, उनके चलते बच्चे भूखे हैं और कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनका तबीयत खराब हो रही है। अगर कल के दिन किन्हीं की अगर मौत हो जाती है तो सीधा सीधा शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए हम मांग करते हैं कि शासन और प्रशासन दोनों तत्काल संज्ञान में ले और जो इनकी मांगे हैं, इनकी जायज मांगों पर आकर धरना स्थल पे बात करना चाहिए या फिर इनके कमेटी बुलाकर तुरंत बात करना चाहिए ताकि इनका आंदोलन और धरना समाप्त किया जा सके और इनकी मांगों को पूरा किया जा सके। आप लोगों ने चुनौती दी है सरकार को, 2 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई वादे पूरे नहीं किए और डिबेट के लिए भी तैयार है। मैंने तो कहा कि 2 साल में सरकार ने कितने वादे पूरे किए मोदी गारंटी के नाम से। आज डीएड के युवा जो जिनको नौकरी लगना है, पिछले 24 दिसंबर से भूख हड़ताल पर हैं, आमरण अनशन पर हैं। सीएफ के जो युवा नौकरी लगना चाहते हैं वो धरने पे हैं और जो ये रसोइया जो बैठे हुए हैं धरने पे, ये इनको झूठ बोलकर वोट लिया गया इनसे, ये धरने पर बैठे। इनको कौन वादा किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था या नहीं? जरा ये तो बता दे। इसलिए अगर आपने वादा करके आए हैं तो इनका वादा को पूरा करना चाहिए और जो धरना प्रदर्शनरत हैं उनको इनके कमेटियों से चर्चा करे और इनकी मांगों को पूरा कर आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन सरकार को खत्म करना चाहिए। मैंने दिया है चुनौती कि सरकार बता दे कि 1-2 साल के अंदर में कितने लोगों को नौकरियां दी है, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने युवाओं को नौकरियां दी है। जो इन्होंने 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करके है, श्वेत पत्र जारी करे अगर हिम्मत है तो। पूरा प्रदेश देखना चाहता है। मतलब इस तरह से लगातार युवा पूरे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे काम को छोड़कर यहाँ पे सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। उनकी आंसू थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन शासन और प्रशासन ठस से मस नहीं हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? फिर से मैं कह रहा हूँ, चुनौती दिया हूं मैं, अगर मुख्यमंत्री हिम्मत है तो मुझसे डिबेट करने के लिए तैयार रहे, नहीं तो आके इन धरना प्रदर्शनकारियों से माफी मांगे और इनकी मांगों को तत्काल पूरा करे। आप लोग भ्रष्टाचार को लेकर पूरा एक अभियान शुरू करने वाले हैं और उस पर अजय चंद्राकर का एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान आया है कि मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकती, केवल बाबू बदलता है। मतलब जिस तरह से अजय चंद्राकर जी ने कहा है कि मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकती, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है। ये अजय चंद्राकर जी ने मुहर लगाया है।
ये एक अंतिम सवाल, आप बता रहे हैं कि नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और अभी हाल ही में रायपुर के जो जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है वहाँ पर आग लगी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए। वहाँ साजिश तो नहीं है कहीं है? ये जल नहीं गए, ये जलाया गया है। वहाँ पे कई भ्रष्टाचार की फाइलें थी और कहीं ना कहीं जानबूझकर आग लगी नहीं है, जानबूझकर आग लगाई गई है और वो फाइलें नहीं जली है, वो भ्रष्टाचार की फाइलें जली है। सिर्फ अभी तो एक विभाग में आग लगा है, अभी तो आने दीजिए और 2 साल 2.5 साल सभी विभागों में आग लगेगा। ठीक।